Hi guys, my name is Siddhant and I'm back with another video. So today we are talking about how you can join a cruise line. बेसिकली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो इसके बारे में हो सकते हैं, बट कोई भी वीडियो इन पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करता है एज अ स्टूडेंट, एज एन एच एन स्टूडेंट और एज एन इंडिविजुअल. ये क्वेश्चंस आपके एड्रेस नहीं हो पाते हैं, आप निराश रह जाते हैं. बट ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है एंड दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन वेरी डिटेल फॉर यू गाइस. ओके, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम डायरेक्ट चले जाते हैं. व्हाट आर द क्राइटेरियाज़, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या आपको इन दलालों के चक्कर में, इन कंपनीज एजेंसीज़ के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है कि नहीं, कौन सा राइट टाइम है अप्लाई करने के लिए, कौन सी क्रूजेस आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप इस वीडियो में ज़रूर देखें, वो ये है कि क्या क्रूज़ लाइन आपके लिए बना भी है कि नहीं बना है. बहुत सारे लोगों के लिए क्रूज़ नहीं होता है, बट उनको लगता है कि क्रूज़ लाइन इज़ द बेस्ट करियर बिकॉज अर्निंग ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं. बट मैं आज पूरी रियलिटी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स बिगिन गाइस. ओके, सो यार सबसे पहली बात आती है क्राइटेरिया क्या है. सो बेसिकली कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑन पेपर नहीं है, रियलिटी में भी नहीं है. फॉर बीइंग ऑन अ वेरी लो लेवल, आपको जो लोवेस्ट लेवल इन द क्रूज़ होता है उसके नाम अलग होते हैं. आपको कंपनी टू कंपनी नाम चेंज कर देते हैं ये लोग. क्या होता है ना, अगर किचन साफ़ करने वाला भी है उसको भी ये लोग बड़ा ही एग्जॉटिक नाम दे देते हैं. जैसे कि नाम दे सकते हैं F&B एसोसिएट. भाई सुनने में लग रहा है आप एसोसिएट हो, बट आप एसोसिएट नहीं हो. आप एक्चुअली में वहाँ जाके फ्रिज साफ़ कर रहे हो, बैक एरिया में प्लेटें साफ़ कर रहे हो, यही काम कर रहे हो. तो आफ्टर योर 12th you can join cruise, that's a reality. But how you can join, at what position you can join, is this is that particular position. और being said that, मैं clearly mention करना चाहता हूँ, after completing your hotel management जो फर्स्ट ज्वाइनिंग आप कर सकते हो वो इसी पोजीशन पे कर सकते हो. अब मुझसे कुछ लोग पूछेंगे व्हाट अबाउट प्रमोशन एंड अदर स्टफ़. भाई अगर आप लोवेस्ट पोजीशन पे ज्वाइन करते हो तो क्रूज़ में ज़्यादा प्रमोशंस नहीं होते हैं. सो डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ प्रमोशन स्टफ़. मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि प्रमोशंस की उम्मीद ज़्यादा मत करना. ज़्यादा प्रमोशंस नहीं होते क्रूज़ लाइन में. लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट फैक्ट टू यू. ओके, ये मैंने कुछ बातें आपको बताई कि क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं. अब बात करते हैं कि अगर आपको अच्छी पोजीशन पे जाना है तो हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू नीड. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक होटल में हैं, आप एक होटल लाइन से हैं, तो मिनिमम एक एग्जीक्यूटिव होने चाहिए आप. अगर आप एक मिनिमम एग्जीक्यूटिव हैं तब आप क्रूज़ लाइन ज्वाइन कर सकते हैं. दैट्स गोना मेक अ डिफरेंस, यू नो, दैट्स गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर करियर. नाउ एक बात मैं बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, अगर आप होटल लाइन से क्रूज़ में जाते हो तो आपको बेनिफिट्स होते हैं, क्रूज़ में अच्छी पोजीशन मिलती है. बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्रूज़ ज्वाइन करके कुछ समय बाद होटल लाइन में मूव करता हूँ, तो क्रूज़ का एक्सपीरियंस होटल में नहीं काउंट होता है, पर होटल्स का एक्सपीरियंस क्रूज़ में काउंट होता है. लेट मी बी वेरी क्लियर. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कैम इन द मार्केट अबाउट क्रूज़. क्या स्कैम चल रहा है? स्कैम ये है कुल मिला के कि भाई एजेंसीज़ चाहिए आपको जाने के लिए. एजेंसीज़ नहीं चाहिए किसी भी बंदे को क्रूज़ ज्वाइन करने के लिए. कोई एजेंसी की ज़रूरत नहीं है. क्रूज़ की डायरेक्ट वेबसाइट्स होती हैं. मान लो अगर आप ड्रीम क्रूज़ में जाना चाहते हैं, उनकी डायरेक्ट वेबसाइट है, उनके डायरेक्ट ऑफिसेस हैं. अगर वैकेंसी है तो वो ओपन टू ऑल होती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर सेलेक्टेड, वो आपको चीज़ें बताते हैं. अब एक चीज़ आप जान लो कि आप डायरेक्टली क्रूज़ में नहीं जाते हो. आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है, फायर फाइटिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसको मैं लिंक कर दूंगा कि क्या कैसे करना होता है आपको. वो कोर्स करना कंपलसरी है आपके लिए. अब कुछ लोग पूछते हैं क्या स्विमिंग आना कंपलसरी है कि नहीं है. ऐसा कोई नियम नहीं है, बट आपको स्विमिंग आनी चाहिए. दैट इज़ अ वेरी जेनरिक थिंग. आप पानी के आसपास हो, स्विमिंग आती है, दैट्स अ बेटर थिंग. स्विमिंग सीख लो. एंड फायर का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है. यू हैव टू डू दैट. अबाउट इसके अलावा जब आप सेलेक्ट होते हो किसी भी क्रूज़ में, मान लो मैं काम कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर होटल में, मुझे लेटर आता है प्रिंसेस क्रूज़ से, तो इमीडिएटली जैसे मैं सेलेक्ट होता हूँ मुझे मेरी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए. मुझे वेट करना चाहिए जब तक वो ये मैसेज मुझे नहीं भेजते हैं, यू कैन रिज़ाइन फ्रॉम योर करेंट जॉब. ऐसा करके मुझे एक मेल आएगा या लेटर आएगा या कुछ भी आएगा डॉक्यूमेंट, उसके पहले मुझे मेरी करंट जॉब को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्रूज़ ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस बेहद लंबा हो सकता है, 6 महीने तक लग सकते हैं. सो ऐसा मत सोचो कि कुछ गलत हो रहा है. इट्स जस्ट दैट अ प्रोसेस इज़ लॉन्ग एंड इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस. ये चीज़ है. अब मैं बात करता हूँ लाइफस्टाइल
जब आप एक क्रूज़ में होते हो तो देखो यार, क्रूज़ की लाइफ बड़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है, बट एज अ यंगस्टर हो सकती है। जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आप एक फैमिली पर्सन हो जाओगे, तब आप क्रूज़ में ट्रैवल नहीं कर पाओगे। इसका रीज़न ये है कि आपकी जो सोशल लाइफ होती है ना, वो बड़ी बुरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो जाती है। आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए बाहर हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप लगातार ट्रैवल कर रहे हो, तो एज अ बैचलर ये चीज़ बहुत अच्छी है। एज अ यंगस्टर ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पैसे भी मिल रहे हैं। पैसे के बारे में भी मैं आगे बात करूँगा, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं बात करता हूँ कि आपकी लाइफ कैसी रहती है, तो डिस्टर्ब हो जाती है। वर्क आवर्स की जहाँ तक बात है, तो एक मिथ जो चलता है कि वर्क आवर्स एक्सट्रीम थे, एक टाइम पे थे। आज से 1-2 साल पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, बट अब धीरे धीरे ये चीज़ थोड़ी बैलेंस हो रही है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि क्रूज़ पे काम ज़्यादा नहीं होता। क्रूज़ पे एज़ कम्पेयर टू होटल ज़्यादा काम होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली हो उस चीज़ में इन्वॉल्व। अब कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, क्रूज़ के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको बेचने पे आपको कमीशन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टिप्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। टिप्स इतनी अच्छी होती हैं कि कई बार आपकी सैलरी से भी ज़्यादा आप टिप्स कमा जाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे दिखता है वो ये है कि आप क्रूज़ के अंदर कुछ आपको पैसा मिलता है, जिसकी मदद से आप क्रूज़ के अंदर की दुकानों में शॉपिंग कर सकते हो ड्यूटी फ्री। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक अबाउट क्रूज़ लाइन्स। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो प्रीमियम एयरलाइंस में भी मिलता है। वो सेम फीचर आपको बीइंग अ क्रूज़ पर्सन भी मिलता है। ओके, कई लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या हम एज अ शेफ़ जा सकते हैं क्रूज़ में? बिल्कुल जा सकते हो। एज अ शेफ़, एज अ वेटर सबसे आसान होता है क्रूज़ में जाना। अब क्रूज़ में और भी जॉब्स होती हैं जो कि लोगों को नहीं पता। एज अ एचआर आप क्रूज़ को ज्वाइन कर सकते हो, क्रूज़ कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। एज अ मार्केटिंग पर्सन आप क्रूज़ लाइन्स को ज्वाइन कर सकते हो। यू आर अ हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट एंड यू गेट प्रेफरेंस ओवर अदर्स। क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, चाहे फिर वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। क्रूज़ लाइन्स आर अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस प्रिविलेज दी जाती है, टू बी क्लियर। ओके, बट हाँ, एक चीज़ मैं बिल्कुल मेंशन कर देना चाहता हूँ, अगर आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस एम्प्लॉय बन जाते हो इन फ्यूचर और आप सोचते हो कि मुझे क्रूज़ में मूव करना चाहिए, दैट वुड बी अ रॉन्ग डिसीजन। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मूव कर रहे हो तो सही है, पर अगर 7-8 साल का एक्सपीरियंस लेके क्रूज़ लाइन में मूव कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि दैट टाइम आई एम क्वाइट श्योर यू आर एट एन एज वेयर यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, एंड क्रूज़ वो स्टेबिलिटी आपको नहीं प्रोवाइड करता है। अब एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन करता हूँ, क्रूज़ एज अ करियर बहुत ख़राब हो सकता है, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। आप शायद ये चीज़ 5 साल कर सकते हो, 10 साल कर सकते हो पैसा कमाने के लिए, बट लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हो। टू बी क्लियर, लाइफ लॉन्ग आप कर ही नहीं सकते हो, करते भी नहीं है लोग, ठीक है। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि रिन्यू होता है। आप 2 बार 3 बार अपग्रेड्स लोगे, उसके बाद आप स्टक हो जाओगे एक पोजीशन पे। आप लगातार वही काम कर रहे हो, आप बोर हो जाओगे अपने काम से, एंड देन यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल दिस स्टफ स्टार्ट्स। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, यू गोना बी इमोशनली ब्रोकन। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है लाइफ में। पैसा ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, बट पैसा सब कुछ नहीं है। लाइफ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, एंडिंग द वीडियो विद अ पॉइंट की सैलरी कितनी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी $1000 होती है, जो कि अप टू $3000 तक चली जाती है। जो कि एक मैनेजर होता है क्रूज़ में, वो इवन 3500 3700 तक की सैलरी कमाता है। मेरी इस बारे में काफ़ी डिटेल में मिस्टर प्रतीक से बात हुई है, उन्होंने कहा है काफ़ी अच्छी सैलरीज हो सकती हैं। एज अ यंगस्टर आप पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो, आप जगह पे जा रहे हो, यू आर अर्निंग गुड, इट्स गुड फॉर योर फैमिली एंड यू। So definitely it's a good career to choose, but you have to choose it very smartly. It is not the career जो कि हर बंदा चूज़ करे, हर बंदी चूज़ करे, बिल्कुल नहीं। एक सवाल जो मैं कई सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं, क्या लड़कियां क्रूज़ लाइन ज्वाइन कर सकती हैं? आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ ही ज्वाइन करें, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। Okay guys, this was Siddhant Mishra. I hope this video has provided some value to your life. If it has, give it a like, give it a thumbs up, subscribe to the channel. Many people watching this video haven't subscribed to the channel. I request you guys, please subscribe to the channel guys. Till then, next video, bye bye.